नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिग्नेचर के नीचे किए गए चिन्ह के बारे में। 10 चिन्हों पर चर्चा करूंगा। ये पार्ट 1 है। अगले वीडियो में फिर बताऊंगा पार्ट 2 में 10 अन्य चिन्हों के बारे में, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती, इसलिए 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। तो आज इस वीडियो में जो पार्ट 1 है 10 चिन्हों पर चर्चा करता हूं। आइए समझाता हूं उनके मायने क्या है। अगर आपके सिग्नेचर में वो चिन्ह है तो उससे आप समझ सकते हैं व्यक्तित्व और काफी कुछ अपने भविष्य के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको। मैंने यहां पर नाम लिखा है सुधांशु। ये सिग्नेचर है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर के नीचे लाइन लंबी खींच देता है तो ये व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति बड़ा सैद्धांतिक होगा, कर्मठी होगा। ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव भी होगा अपने काम के प्रति, और जो काम उसने ठाना है उसको कर भी ले जाएगा। तो इस तरह का व्यक्ति बहुत अच्छा माना जाता है और अब स्मूथ फंक्शनिंग उसकी लाइफ में बनी रहती है। अब बारी आती है, अगर इसी चिन्ह को हमने छोटा कर दिया, यहां लास्ट में कई लोग छोटा सा कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये छोटा सा साइन किया गया। एक बार मैं फिर से बनाकर दिखाता हूं। यानी कि अगर आपने अपने सिग्नेचर में कहीं पर चिन्ह को इस तरह छोड़ दिया, देखिए ये छोड़ा गया है, आपने ऐसे नहीं किया। अगर आप कोई सिग्नेचर को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस काम, जो भी आपके पास काम आया है या जो आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप मन नहीं लगा पा रहे हैं। आप को वो लग रहा है कि ये काम जल्दी जल्दी खत्म हो, लेकिन अब वो आप काम करने का मन पूरी तरह नहीं लगा पा रहे हैं, टालने की आदत पड़ रही है, बीच में काम छोड़ने की आदत पड़ रही है। तो ये ना करें। अगर आप इस तरह से आप अपने सिग्नेचर में लास्ट में कोई लाइन बनाते हैं और इस तरह छोड़ देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको छोटा सा लास्ट तक थोड़ा सा पेन को दबाए रखिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम को बड़ा इंपॉर्टेंस भी दे रहा है और जो काम जिसने शुरू किया है तो उसका अंत भी वो व्यक्ति करेगा। ध्यान रखने वाली बात है, आप अपने सिग्नेचर के जो अंत में अगर कोई लाइन खींचते, छोटी सी लाइन खींचते, तो प्रॉपर उसको बनाइए, ना कि उसको छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। तो ये दूसरी बात हो गई। अब आपको बताता हूं तीसरी बात है, अगर आपके सिग्नेचर में कई लोगों को मैं देखता हूं वो 2 लाइन खींचते हैं। अगर इस तरह से आप 2 लाइन खींच रहे हैं, कई लोग 3 लाइन भी खींच देते हैं। हालांकि 3 लाइन वाले बहुत कम दिखते हैं, लेकिन 2 लाइन वाले खूब मुझे मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप काम को बहुत संभल के करना चाह रहे हैं, आप बहुत संभाल करके आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उस संभलने की प्रक्रिया में आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, आप नुकसान आप उठा रहे हैं, काम धीमे हो रहा है, डिले हो रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत संभल के चलता तो है लेकिन लाभ नहीं उठा पाता। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह के सिग्नेचर आप ना करें। ये हर्डल्स को दिखाता है, आपकी लाइफ में रुकावटों को दिखाता है। तो इस तरह से आप चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, इस तरह के लाइन बार बार ना बनाएं। एक बार जो बनाना है आखिर में बना सकते हैं, बीच में बना सकते हैं, या एक लंबी सी लाइन आप बना सकते हैं, वो फायदेमंद होती है। ये तीसरी चर्चा होगी। चौथा पॉइंट मैं बताता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग नाम लिखते हैं और यहां से वापस आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक शिप की तरह लगता है, आगे बढ़ता हुआ शिप। आप देख सकते हैं एक शिप के फॉर्म में हो गया। ऐसा व्यक्ति बड़ा पर्टिकुलर होगा, परफेक्शन को चाहेगा, बहुत आगे भी बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति ट्रेवलिंग खूब करेगा और हर चीज में रिसर्च करके ही वो आगे बढ़ेगा। पैसा भी खूब कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति तार्किक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इनकी जो तरक्की है वो स्मूथ होती रहे, इनके साथ विवाद जुड़ते हैं। तो ये सिग्नेचर में पैसा तो है लेकिन विवादों के साथ। दूसरा, अगर यही सिग्नेचर हम कर रहे हैं, हम अगर रिवर्स शिप बनाए, ये रिवर्स हुआ, आपने लाइन ये खींची, यानी कि आप उल्टा चले और फिर आप इस तरह से आगे बढ़े, ये रिवर्स शिप इसको कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप पुरानी बातों को अभी भूल नहीं पाए हैं, पुरानी बातें आपको परेशान करती हैं और उन पुरानी बातों से निकलने की आपकी जद्दोजहद है। ये भी पैसा दिलाती है, लेकिन ये काफी निगेटिव एस्पेक्ट में इसको, इस साइन को माना जाता है। मैं यही कहूंगा कि इस सिग्नेचर को आप ना करें, ये जल्दबाजी दिखाता है। आप हो सकता है शॉर्टकट अपनाएं पैसा कमाने में, तो मैं इसको मना करूंगा। यानी कि ये जो आप वापस जाएं और फिर आप आगे बढ़े, ये रिवर्स
शिप है, इसको आप ना करें। आप आगे जाकर के इस तरह से आ सकते हैं, ये एक आगे बढ़ता हुआ सिंबल माना जाता है, आप ये कर सकते हैं। तो ये 5 बातें हो गई। अब छठी बात मैं बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। क्योंकि 10 बातें मुझे बतानी है, तो 5 बातें जो मैंने बताई हैं। अब जो छठी बात है, अक्सर लोग बात करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर की, कि बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत अच्छा है, बहुत तुरंत चुटकियों में ही वो आंसर दे देता है, और साथ में माहौल को बड़ा खुशनुमा बनाए रखता है। उससे बात करो तो लगता है दिल हल्का हो गया, बड़ा मजाकिया है। तो उसका सिंबल होता है, अगर आपने इस तरह से अपना साइन किया, जेड बना दिए, देख सकते हैं इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, तो ये जो सिंबल है, ये है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर का, ये आपके विटीनेस का है, ये आपके विजडम को भी दिखाता है, ये समझदारी को भी दिखाता है, और आप बहुत मजाकिया हो जाएंगे, ये वाला। इसके अलावा जो छठा ये 6th सिंबल की बात थी। अब मैं आपको दिखाता हूं 7वां सिंबल। 7वें सिंबल में क्या होता है कि अगर आप ये गए और फिर आप थोड़ा सा नीचे आ गए, ये आपको परेशान करेगा। इस तरह से आप ना करें, ये दिखाता है कि शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन अब आप असफल हो रहे हैं। अगर यह कम उम्र में बना रहे तो इसका मतलब यह है कि आप सफलता के दौर में हैं, सफल निश्चित रूप से होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, यानी कि अगले 10-12 साल के अंदर, जब आप बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे। तो मैं इसको मना करूंगा कि आप इस सिग्नेचर को ना करें। अब बारी आती है अगले सिग्नेचर की, और अगला जो सिग्नेचर है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें क्या है, यही चीज थोड़ी सी लंबी चली गई, और आप हल्का सा राइट जाकर के मुड़ रहे हैं, यहां बीच में ना आकर के कॉर्नर पे जाकर के आप इस तरह से साइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जमीनों को बेच सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे, और आपके पास पैसा नहीं बचेगा। इस सिग्नेचर को आप ना करें, यह भी खराब माना जाता है। आप फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी आप इस तरह से लहर बना रहे हैं और राइट साइड में बना रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को नष्ट कर देंगे। तो यह अच्छा सिंबल नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात और बताता हूं। एक सिंबल होता है, जैसे सुधांशु लिखा हुआ है, यहां पे ये सिग्नेचर है। अब क्या हुआ, मैं वापस सुधांशु लिखा और अब वो नीचे आ गया। ये अक्सर कई लोग ये करते हैं, लास्ट के लेटर से पीछे ले आते हैं, और उनको लगता है कि बड़ा अच्छा एक सिंबल हो गया, लेकिन ये सिंबल परेशान करेगा। आप तुलना करते रह जाएंगे, आप हमेशा अपनी पुरानी बातों को बड़ा याद करेंगे, और आप उस बात को याद करके पछताएंगे भी कि आज का जो समय है वो उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा पहले था। इससे उबर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आप जब तुलना करेंगे तो आप हमेशा अपने आप को कम आंकेंगे, आप अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे। ये ओवर बर्डन्ड सिग्नेचर है, इसको आप ना करें। यानी कि आपने अगर लेटर से शुरुआत अंत करके उसी लेटर से पीछे आ गए, तो ये खराब एक सिंबल माना जाता है। इसके अलावा जो आखिरी एक सिंबल है, यानी कि 10वां जो सिंबल है, वो ये है कि अगर आप अपने सिग्नेचर में कहीं पर भी इस तरह से शून्य बना दे रहे हैं, या ये लिखा सर्किल बना दिया, तो ये आपको फुल स्टॉप दिखाता है। ये दिखाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बरकत नहीं हो रही है, उसको आप किसी तरह परेशान है, फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। अगर आप अपनी लाइन के आगे डॉट नहीं बना रहे, डॉट की बात नहीं हो रही, सर्किल की बात हो रही है, ये आपको परेशान करेगा। तो आज इन 10 चिन्हों पर जो मैंने चर्चा की, आप अपने सिग्नेचर में देखिए कि अगर कहीं आपके सिग्नेचर में जो फायदे वाली चीज है वो बन रही तो बहुत अच्छी बात है। जितनी निगेटिव बातों पर चर्चा की, अगर वो बना रहे हैं आप, तो उनको आप आज से बनाना बंद कर दें। आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर।